मुक्ति में तो सब इकट्ठा चले जाएंगे, विनाश होंगे तो सब मुक्ति में चले जाएंगे। जहाँ से आए हैं वहाँ सबको जाना तो है ही, परंतु नई दुनिया में सब नहीं आ सकते हैं। नई दुनिया में तो बहुत थोड़े ही आएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं बाप आकर के फिर नई दुनिया बनाते हैं। तो नई दुनिया में आने के लिए भी तो बाप को ऐसी आत्माओं को तैयार करना पड़े। इसलिए बाप ये सारी नॉलेज दे करके तुम्हें तैयार कर रहे हैं। पुरानी दुनिया में होते नई दुनिया शुरू होने से पहले ही फिर इस पुरानी दुनिया का पर तैयार हो जाए तो शुरू होने से पहले फिर पुरानी दुनिया का विनाश होना ही है। इसलिए बाप जो तुम्हें सारी नॉलेज दे रहे हैं, अच्छी रीत समझ करके स्वयं को ऐसे नई दुनिया में आने के लिए तैयार करना है। तो जो अच्छी रीत से पढ़ेंगे वही आएंगे, अर्थात जिन्होंने बाप को पहचान करके इस नॉलेज को समझ करके अपन को तैयार किया है वो ही आएंगे। बाकी जो कभी कभी इस बात को थोड़ा समझते हैं नहीं समझते हैं वो तो कोई धीरे धीरे त्रेता के अंत तक आते रहेंगे। ये सारी नॉलेज अभी बाप तुम्हें दे रहे हैं जो तुम्हें बुद्धि में धारण करनी होती हैं। बाकी तो इस समय देखो मनुष्यों के पास पैसे कितने हो गए हैं, कितने महल बनाते रहते हैं, कितनी ऊंची ऊंची मारियां बनाते रहते हैं। समझते हैं सत्युग से भी अभी भारत बहुत ऊंचा है। अभी ही 18-20 मंजिल बनाते रहते हैं, तो सोचो आगे चल करके कितनी मंजिल बनाते रहेंगे। दिन प्रतिदिन मारियां चढ़ाते रहते हैं। बहुत मनुष्य हो जाते हैं तो फिर क्या करे, उनको रहने का स्थान चाहिए। तो धरती जितनी है उस अनुसार बनाते हैं, फिर उसके ऊपर बड़े बड़े फ्लोर्स बनाते जाते हैं। क्योंकि मनुष्य बढ़ते जाते हैं तो लगता है जंगल से मंगल बनाते जाते हैं। कितने अच्छे अच्छे मकान बनाते रहते, जमीन लेते रहते हैं। देखो बॉम्बे पहले क्या थी, 50-60 80-90 वर्ष में देखो क्या हो गई हैं। पहले तो कितने थोड़े मनुष्य थे, अब तो देखो कितने मनुष्य हो गए हैं। समुद्र को भी सुखाया जा रहा है और पानी जैसे कमती होता जाता है, मनुष्य वृद्धि को पाते जाते हैं तो फिर पानी कहाँ से आएगा। पानी कम होता जाता है, एक तरफ वृद्धि को मनुष्य पाते हैं, दूसरी तरफ फिर साथ साथ पानी भी कम करते जाते हैं। अभी तो समुद्र को सुखाते हैं और मकान बनाते जाते हैं। जब पानी फिर चढ़ जाएगा तो ये सब फिर पानी में मिल जाएंगे, चले जाएंगे। बाबा कहते हैं ये सारी नॉलेज सुनने से, समझने से अभी तुम जानते हो कि जो कुछ भी अभी इतनी सारी वृद्धि, इतना सब कुछ दिखाई पड़ता है, वे तो सब खत्म हो जाने वाले हैं। आपदाएं बहुत आने वाली है। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे जल्दी जल्दी संपन्न बनते जाओ। जैसे शमशान में जब आग जल करके खत्म होती है तब ही लौटते हैं।
बाप भी यह सृष्टि जो पुरानी हो गई है, मनुष्य अति दुखी हो गए हैं, तो दुख से छुड़ाने के लिए अब नई दुनिया स्थापन करते हैं, तो इतने सब बाकी ऑटोमेटिकली उनका विनाश, तब ही दुनिया में शांति होंगी। जब आग लग कर के शमशान में भी जब जलाते हैं, जब आग लग कर के पूरी हो जाती है तब वहां से चले जाते हैं। अभी सृष्टि में भी जब आग लग कर के पूरी होंगी तब फिर बाप सबको वापस ले जाएंगे। ये सब होना तो है ही, समझते तो सब है, परंतु फिर भी बताते हैं ये सृष्टि तो लाखों, ये कल्प तो लाखों हजार वर्षों का है। अभी लाखों वर्ष कह करके इस बुद्धि को ही दूर ले गए हैं। बच्चों को इन बातों पर अच्छी रीत समझ करके समझाना है। देखो अब बरोबर गीता एपिसोड रिपीट हो रहा है, उसमें बच्चों को समझाना भी इसी पर ही है। अब जो देवी देवता धर्म था, फिर से उस देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। वहाँ जब देवता धर्म स्थापन होता है तो एक ही देवी देवता धर्म है। सारी विश्व में एक धर्म, एक राज रहता है, बाकी अनेक धर्मों का विनाश हो जाता है। एक गीता ही शास्त्र है जिसमें भगवानों वाचा गाए हुए हैं। बाकी तो मनुष्यों ने भक्ति मार्ग के लिए बहुत शास्त्र बैठ के बनाए हैं। बाबा तो कहते हैं जो अनेक शास्त्रों की बातें सुनी है उन सबको भूल जाओ, नहीं तो देखो याद करते हो तो जो बाप तुम्हें सुनाते हैं उसकी पूरी धारणा नहीं कर पाते हो। अब बाप तो तुम्हें समझाते रहते हैं, अगर तुम धारणा नहीं करते तो बताओ बाप क्या करे। बाप का काम है समझाना। बाप तुम्हें बताते हैं अब वो पावन दुनिया की राजधानी स्थापन हो रही है, उसमें फिर जो जितना पुरुषार्थ करेंगे वो फिर नंबरवार ही आएंगे। बाकी कोई कहते हैं बाबा हमारे पर कृपा करो, इसमें कृपा करने की बात नहीं है। ये तो स्वयं अपना पुरुषार्थ करे, उसके लिए तो स्वयं में ताकत चाहिए। बाप तो सबको चैलेंज करते हैं, समझाते रहते हैं, बच्चे अभी स्वर्ग स्थापन करने आया हूँ, उसके लिए तुम ऐसे ऐसे पुरुषार्थ करो। जब ये बातें तुमको समझ में आएंगी और जब दूसरों को अच्छी रीत समझाएंगे तो उन्हों को भी समझ में आ जाएगा बरोबर भगवान आया हुआ है। तो भगवान आएगा तो भगवानी तो स्वर्ग की सौगात ले आएगा। भगवान को आना ही तब पड़ता है जब दुनिया को नई दुनिया बनानी होती है, तो बाप संगम पर ही आकर के नई दुनिया स्थापन करते हैं। अभी बाबा कहते तुम बच्चे ये सब बातें सुनते हो और समझ करके फिर निश्चय करते हो, निश्चय से ही पुरुषार्थ होता है। जिनको निश्चय ही नहीं वे कभी भी सुधरेंगे नहीं, न वो अपने विकारों को जीत सकेंगे, न अपने चरित्र बदल सकेंगे।
फिर भले उनसे कितना भी माथा मारो, परंतु निश्चय ही नहीं तो वो सुधरेंगे नहीं। तुम बच्चे बाप के आने का पैगाम सबको देते जाओ। आगे चल कर के देखना अखबारों में भी बहुत पढ़ता जाएगा। जैसे शुरू में जब स्थापना का कार्य शुरू हुआ तो अखबारों के द्वारा नाम बदनाम किया था। अब वही अखबारों के द्वारा तुम्हारा नाम वाला होना है। देखो सब वो महावाक्य अभी प्रत्यक्ष सिद्ध हो रहे हैं, जो हम आंखों से देख रहे हैं और कानों से सुन रहे हैं। तुम बच्चियां तो सब जगह जा सकती हो, आगे चल कर के तुम इतना कहाँ कहाँ जा नहीं सकेंगी। अब तो देखो दुनिया में कितनी भाषाएं, कितने शहर, ये सब बढ़ते जा रहे हैं। तो सब तरफ अखबारों के द्वारा तो सब तरफ आवाज पहुंच जाना है। फिर जब वो पढ़ करके आते हैं कहेंगे हाँ बरोबर ये आवाज अखबारों में सुना था। तुम्हारा नाम अखबारों के द्वारा ही फैलता जाएगा। ऐसे नहीं समझो कि तुम ही सब तरफ पहुंच जाएंगे। अखबारों के द्वारा अच्छी रीत से समझ करके तुम उसमें डालेंगे और फिर सब तरफ पहुंचता जाएगा। बात तो बड़ी सहज है। बाप तो एक ही बात कहते हैं, बच्चे बाप को याद करो, सच्चे दिल से बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। अब आगे चल कर के तुम्हारा नाम बाला होता जाएगा। जैसे कल्प पहले सबको पता पड़ा था, अब भी वैसे ही होगा। सबको मैसेज मिलता रहेगा। उसके लिए ये सेवाएं चल रही हैं, भिन्न भिन्न विधियों से सेवाएं करते रहते हैं। कई आपके पास आते रहेंगे, फिर जब उनके बुद्धि में बैठेंगे तो फौरन अखबार में डाल देंगे। वो तो सब अभी हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं ना, कैसे ये सब पढ़ता जाता है। मिर्ची रे भाई होता रहा है ना। सबको मैसेज मिलेगा। ये सब युक्तियाँ चल रही हैं, सभी धर्म वालों को मालूम पड़ जाएगा। तभी तो कहेंगे अहो प्रभु तेरी लीला अपरम अपार। अंत में बाप की याद सबको आएंगी, परंतु अंत में फिर कुछ कर ही नहीं सकेंगे। खेल ही ऐसा बना हुआ है। ये 84 जन्मों का चक्कर जो का खेल, ये जो अभी तुम समझाते हो वो भी धीरे धीरे जब समझ में आ जाएगा तो ये बात भी अखबारों में आती जाएंगी। अखबारें तो सब जगह निकलती रहती है। अखबार द्वारा सबको आवाज पहुंचना ही है। ये तुम्हारी बातें सबसे ऊंच है। विनाश का समय भी जरूर आना ही है ड्रामा प्लान अनुसार। जैसे कल्प पहले सबको मालूम पड़ा था, अभी भी पड़ेगा। स्थापना तो धीरे धीरे होती जाती है। अब ये संगम युग है, जब नजदीक पहुंचेंगे तो ये आवाज फैल जाएगा। अब बाप कहते हैं बाप को याद करो और स्वर्ग को याद करो। बाप के महावाक्य है मन मना भव, बाप को याद करो और मध्याजी भव,
आने वाले स्वर्ग को भी याद करो, क्योंकि याद करेंगे तभी तो खुद को भी ऐसे बना सकेंगे, तब तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। तो विनाश भी आगे चल करके होना ही है। अगर विनाश न हो, ऐसे ही चलता रहे, तो शांति कैसे अनुभव करेंगे? तो विनाश के पहले जो अपने को शांत स्वरूप शांति के सागर की बातें सुन करके उनकी श्रीमत को जीवन में अपनाएंगे, वे ही फिर उस शांति का अनुभव करके और सुख शांति की दुनिया को देख सकेंगे, जिसको स्वर्ग कहा जाता है। बल मनुष्य तो विनाश का नाम सुन करके डरते हैं, परंतु क्यों? अभी तो पतित दुनिया है। एक तरफ कहते भी है इतना दुख, ऐसी दुनिया कब तक चलेंगी? पतित दुनिया में तो दुख ही दुख है, सुख तो है ही पावन दुनिया में। गाया भी हुआ है, भारत जब स्वर्ग था तो सुख ही सुख थी। गीत है ना, सोने की चिड़िया बसती थी, करती थी बसेरा। ऐसे ऐसे गीत भी बने हुए हैं। तो स्वर्ग में तो अनेक सुख है, नरक में है ही अनेक दुख। अब देखो, बाप तुम्हारे लिए स्वर्ग की सौगात ले आए हैं। जिन्हों को लेना है, बाप की श्रीमत पर चलने से ही वे स्वर्ग की सौगात अर्थात स्वयं को स्वर्ग के लायक बना सकते हैं। अच्छा, बाबा हम बच्चों को बार बार यही याद दिलाते हैं, अब वो पावन दुनिया आने वाली है जो बाप स्थापन कर रहे हैं गुप्त रूप में, और आप सब भी गुप्त रूप में बाप की बातें सुनकर जितना धारण करेंगे, तो बाप जो स्वर्ग स्थापन कर रहे हैं, ऐसी स्वर्ग की दुनिया में जाकर के सदा काल का सुख जीवन में भोगते रहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रेत माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। सुन ली बाबा की मीठी मीठी मुरली। अब फिर धारणा युक्त मुरली का सार 2 पॉइंट्स में इस पढ़ाई को अच्छी तरह से पढ़कर ऊंच पद पाना है, ये सदा याद रहे। आपदाएं आने के पहले स्वयं को नई दुनिया के लिए तैयार करना है। दूसरी पॉइंट, अपने को सुधारने के लिए निश्चय बुद्धि जरूर बनना है, तब ही पुरुषार्थ करके स्वयं को सुधार सकेंगे। क्योंकि अभी तो वाणी से परे वानप्रस्थ अवस्था में जाना है। इसलिए बाप कहते हैं इस दुख धाम को भूलकर शांति धाम और सुख धाम को
याद करते रहो और वहां जाने के लिए अपना पुरुषार्थ करके स्वयं से ऐसी बातें निकाल दो जो दुख देती है। आज का वरदान है, बड़ी दिल रखकर सेवा का प्रत्यक्ष फल निकालने वाले विश्व कल्याणकारी भव। बड़ी दिल रखकर सेवा का प्रत्यक्ष फल निकालने वाले विश्व कल्याणकारी भव। बाबा कहते हैं, जो बच्चे बड़ी दिल रख कर के सेवा करते हैं तो सेवा का प्रत्यक्ष फल भी बड़ा ही निकलता है। कोई भी कार्य करो तो करने से पहले करने वाले स्वयं की बड़ी दिल और दूसरों को भी सहयोगी बनाने में भी बड़ी दिल हो। स्वयं प्रति और साथी सहयोगी आत्माओं के प्रति भी बड़ी दिल रखो, छोटी दिल नहीं। बड़ी दिल रखने से मिट्टी भी सोना हो जाती है। कमजोर साथी भी बड़ी दिल रख करके उनको शुभ भावनाओं से आगे बढ़ाते रहेंगे तो कमजोर साथी भी शक्तिशाली बन जाते हैं। असंभव सफलता भी संभव सफलता दिखाई देती रहेंगी। इसके लिए मैं की बलि चढ़ाओ, मैं करूं, मैं ये करता हूं, मैं ये करता हूं, मैं की बलि चढ़ा दो तो बड़ी दिल वाले बन विश्व कल्याणकारी बन जाएंगे। आज का स्लोगन, कारण को निवारण में परिवर्तन करना ही शुभ चिंतक बनना है। कारण को निवारण में परिवर्तन करना ही शुभ चिंतक बनना है। ओम शांति शांति शांति।